हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। आज सुबह मैं उठी थी तो मैंने 3 साढ़े 3 जो भी उठती हूँ भगवान जी के साथ सारे हिमालय में जो सिद्ध पुरुष साधु पुरुष तपस्वी कंधारों में गुफाओं में जो बैठे हैं, गिरनार के पहाड़ों में बैठे हैं, गुफाओं में, भारत के देश के किन्हीं हिस्सों में स्थानों में जो लोग बैठे हैं और जितने आज सारे सुन रहे हैं, सब के लिए यही दुआ थी। भगवान जी को भी बोला कि भगवान जी, मैं भी अज्ञानी, हम सब अज्ञानी हैं और आप इन सब पर कृपा करना, हाथ बनाए रखना पूरे खानदान पर। किसी को भी तीसरा चौथा वेरिएंट जो भी कोरोना के आ रहे हैं, आगे जो होनी होके रहेगी, भगवान जी आपके हाथ रखें। एक जगह मैंने पढ़ा था, मेरू पर्वत जितना धन हो, पत्नी भी सुंदर हो, पुत्र पौत्र हो, सोने चांदी से घर भरा हो, पूरी तरह संपन्न हो, लेकिन उसकी गुरु के चरणों में आसक्ति नहीं है, गुरु चरणों में मन को झुकाता नहीं है, वो किस काम का? गुरु नहीं, जीवन शुरू नहीं। कितने लोग, बीमारियां ही नहीं आती हैं जब गुरु होता है। कितना कितना फर्क पड़ता है। आज का टॉपिक था मनुस्मृति में, जब मैंने पढ़ा था तो लगा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये तो भगवान जी की, दादा भगवान की, दादा लक्ष्मी भगवान की अटूट कृपा है, जो जहाँ जहाँ से भी कुछ मिलता है अलग से भी, तो भी आप लोगों के साथ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में मैटर करता है। हम सत्संग वाले लोग हैं, हमको कितने पापों से बचना है, झूठ नहीं बोलने हैं, मन वचन कर्म से पाप नहीं बनाने हैं। तो मनुस्मृति में था कि पाप 10 प्रकार के हैं, पुण्य भी 10 प्रकार के हैं, पाप भी 10 प्रकार के हैं। तो अगर हमें दुखों से बचना है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम पाप हो गया हमारे से। वाणी भी सुन रहे हैं, गुरु भी है, भगवान जी साथ में है, फिर भी हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम अपने प्रति इतना सुजाग नहीं है। 4 प्रकार के पाप तो खाली खाली वाणी से होते हैं, 3 प्रकार के शरीर से होते हैं, और 3 प्रकार के पाप जो है वो मन से होते हैं। वाणी से होने वाला पहला पाप कौन सा है? झूठ बोलना। कितना बड़ा पाप है ये। सत्संग में आते हैं तो भी हम झूठ बोलते हैं। मैंने झूठ बोला था क्योंकि सत्संग जाने के लिए कभी कोई रुकावट आती, बोला मैं आई अभी इधर से, भगवान जी ने बोला था तुम्हारे पास 404 चरित्र है, उसको अप्लाई करो। तो मैंने सत्संग में जाते समय तो कभी सच बोला ही नहीं था, क्योंकि ऐसे कैसे पहुंचते। तो सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, ये सतपुरुषों ने कहा है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। उसके हृदय में परमात्मा वास करता है। सो कभी भी झूठ नहीं बोलना, सत्य के लिए, भगवान के लिए। भगवान के लिए तो मैंने बोला ही था, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा पाप है कठोर बोलना, भी पाप माना जाता है। बोलते हैं लक्ष्मी भी उधर रहती है जब मधुर वाणी हो तुम्हारी, सिंपलिसिटी और वाणी मधुर हो। हम तो बोलते नहीं जी भाई, मैं तो सीधा सीधा बोलते हैं, किसी को कड़वा लगता है तो लगे, हम बड़े सच्चे हैं। नहीं, भगवान जी बोलते किसी को बुरा लगता है, वो सत्य ऐसा नहीं हो जो दूसरे का ठेस पहुंचा दे, जो किसी काम का नहीं हो। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना, चापलूसी करना, ये सब चीज़ें पाप ही तो बढ़ाती हैं, फिर दंड मिलता है हमको इसका। तीसरा हो गया चुगली करना। किसी ने बताया, नमक मिर्ची लगाकर उसको हम बात बताते हैं दूसरे को। एक ने बात करी और उसको खूब सारा नमक मिर्ची लगाकर उसकी बात कर दी, उसमें रस आ रहा है। हमें जन्मों से आदत पड़ी, हमारे पास भगवान जी नहीं थे, सब लोग थे मेरे पास, माँ बाप, मायका ससुराल, दादा दादी, नाना नानी सब थे, लेकिन ऐसा समझाने वाला गुरु नहीं था। तो अगर उसके बाद भी अगर मैं ये सब करती हूँ तो फिर मैं कहाँ बचूँगी। जानने वाले को सजा है, जो नहीं जानता है उनको सजा नहीं है। उसके लिए मैंने पहले भी एक दृष्टांत बहुत बारी बताया है, जो मैं खुद भी डरती हूँ, आपको भी बताती हूँ। एक बार एक बहुत बड़े योग मायामय संत थे, उनको जाना, जहाँ भी जाते पहले योग माया से देख लेते थे।
तो एक नदी क्रॉस करनी थी, उन्होंने देखा इसमें अजगर बैठा है। तो बाकी दुनिया भोली भाली, समझना इस बात को, हम सत्संग में हैं, हम भगवान जी के बच्चे हैं, बाकी दुनिया नहीं है। बाकी दुनिया भोली भाली चली गई, जब ये आया तो अजगर ने इसको पकड़ लिया। बोलता क्यों, उनको, वो तो भोले भाले थे, तुझे तो पता था ना कि मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसे ही हमें पूछा जाएगा, तुम बड़े बड़े सत्संग भाग रहे थे, आपने क्यों ऐसा किया। तो इसलिए हम इन चीज़ों से भी बच जाएं प्यारे बच्चों। सो चुगली करना, किसी की बातों को दूसरों को तंग करना, प्रयास करते ही रहना, ये सारा, भगवान जी क्या बोलते थे, अगर मुझे कोई बताता है कि तुम्हारे लिए फलाना फलाना कुछ बोल रहा था, तो तुम बोलो नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है। तो जब उसको पता चलेगा ना कि वो ऐसी है, तो हमारी तो दोस्ती हो जाएगी। कितना प्यारा है। फोर्थ वन इज़ लांछन लगाना। देखो घरों में भी करते हैं हम, ना सुधरना है हमको, बात करनी चाहिए सामने सामने, लेकिन ऐसे लांछन लगाकर बदनाम करना। कितने बड़े ज़्यादा संत लोग जेलों में बैठे, एक दूसरे की निंदा कर कर के, बोल बोल के, बोल कर भी हम किसी को लांछन नहीं लगाएं। हम मोस्टली समझते थे कि किसी को मार देना, मर्डर करना वो होता है, नहीं। ये बड़े बड़े पाप हैं। वाणी के द्वारा आकाश तक तो बिगड़ता है हमारा। फिर शरीर के द्वारा जो होते हैं पाप हमारे, हिंसा करना, किसी को अनावश्यक तरीके से दुख देना। घर में भी हम कितना प्राणी दुखी ही हैं, हमारे से दुखी ही हैं, वो भले रहे, मेरे से नहीं होना। फिर मुझे अगर गलत भी समझ गए हैं तो हम बोलें भगवान मेरा बाप नहीं था, अभी तुम ही देखना। भगवान जी ने ऐसे, मैंने सत्संग में सुना था, भगवान तुम ही देखना, उस पर डाल दो। फिर व्यवहार के द्वारा दुखी करते हैं, हिंसा है, ये शरीर का बहुत बड़ा पाप है जी। फिर किसने बोला आतंकवादी जो मारे जाते हैं क्या वो पाप है? नहीं, ये पाप नहीं है। ये तो दुष्ट लोगों को मारना ही जरूरी है, ये तो जरूरी है। जैसे राजा जनक इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी बन गए, फिर भी उन्होंने लोगों को सजाएं दी थी, वो गवर्नमेंट कैसे चलाएं फिर? हाँ, हिंसा परमो धर्म, महर्षि मनु में लिखा हुआ है, ये मनुस्मृति में है। दुष्ट को मारना पाप नहीं है, धर्मात्मा को कस्ताना, मारना, संतों की निंदा करना, ऐसे ही निंदा बैठ के करना, वो पाप है। फिर आ गया चोरी करना, कितना पाप है। बिना पूछे किसी की चीज़ों को चुरा लेना, उठा लेना, व्यभिचार ना करना, ये शरीर के द्वारा हमारे हैं। हम बहुत कर्म, हमें ध्यान देना है इन सब चीज़ों से। फिर आ गया मन के द्वारा, इसका तो पता ही नहीं लोगों को कि मन से जो सोचते हैं वो फल भोगना पड़ता है। मन से हम भाव बिगाड़ रहे हैं। अगर मन से बुरा सोचते हैं, भला सोचते हैं, उसका पुण्य है, बुरा सोचते हैं उसका पाप है। किसी के लिए भी अच्छा सोचो तो पुण्य मिल गया, पाप का फल, बुरा सोचा तो पाप लग गया। मन से भी 3 प्रकार के पाप हैं। मन में किसी के प्रति दुर्भाव रखना, इसका सत्यानाश हो जाए, इसका उसका हो या ना हो, हमारा अपना जरूर हो जाता है। आज बिल्कुल वाणी अलग सी है, ये मनुस्मृति से मुझे मिला था, तो मैंने बोला सारे भगवान जी के बच्चे हैं प्यारे प्यारे, क्यों ना हम अलग अलग रोज़ ही करती हूँ मैं। रोज़ देखो नहीं भी देती, कैसी मैं कृपा समझूं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान जी ने इस काबिल समझा है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं नहीं भी दूं आपको एवरीडे, हु गिव्स एवरीडे नई वाणी? कोई सत्संग हाल में थोड़ी बैठे हैं हम, कितना मुश्किल होता है। मैं संडे संडे रखती खाली, जहाँ हफ्ते में 2 बारी रखती, 3 बारी रखती, इससे एवरीडे हुआ क्या था, एक ही बारी निकल गया था मुँह से, एवरीडे एनलाइटनमेंट। फिर सब ने बोला नहीं आप वीकली रखो, मैंने बोला नहीं, अभी भगवान जी की मर्जी होगी, जैसे सत्संग हाल में होता था ऐसे ही रोज़ निकलती होगी। मुश्किल कितना है, फिर भी हम कर रहे हैं। फिर भी वो नेगेटिव करने वाले, हाथ डिसलाइक करने वाले होते ही होते हैं। मैं उनका शुक्र मनाती हूँ, उनको आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए टाइम निकाल के आते हैं, उठते हैं, और उन्होंने देखना है और हाथ नीचे करना है, अंगूठा डिसलाइक करना है। हाउ नाइस ऑफ देम। अध्यात्म चैनल पे भी डिसलाइक करो तो फिर अपनी वो बेचारे नेगेटिविटी हटाए ना। और जो स्किप करके सुनते हैं उनको तो हक नहीं है मेरी वाणी चैनल सुनने का, बिकॉज इसमें एक भी शब्द फजूल का नहीं होता है जिसमें हमारी जानकारी ना मिल रही हो, जागरूकता नहीं मिल रही हो। जिनके पास 10 मिनट नहीं है सत्संग, मैं कोई घंटों घंटों की वाणी तो देती नहीं हूँ।
ट्राई करती हूँ कम से कम, फिर भी हो ही जाती है, अभी और ज़्यादा हो रही है क्योंकि डे टू डे की वाणी में रहने में उसमें आ ही रहा है। कब बन जाते हैं, 15 मिनट भी बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार था, उसने देखा कि उसका गधा मरियल जैसा था, तो पड़ोसी के पास घोड़ा था। कुम्हार क्या करे, भगवान उसके बोलता, प्रे करता था भगवान उसके घोड़े को मार दे। कुछ दुआ मांगता था, भगवान उसके घोड़े को मार दे, पड़ोसी का वो मर जाए, घोड़ा मर जाए। ऐसे क्या हुआ, सोचा उसका, और गधा अपना मर गया उसका। ये देखकर उसको गुस्सा आया भगवान पर। सुनना, रखा अपने जिगर पर हाथ, बोला, ए खुदा, मुद्दत से तुझे खुदाई करते हो गई, तुझे गधे और घोड़े में फर्क नहीं पता चला? मारना था घोड़ा, मार दिया गधा। देखो, इसलिए कभी बुरा मत सोचो किसी का भी। वो भी था ना, राजा का दुकान वाला बोलता, चंदन की लकड़ी वाला, राजा मरे तो चंदन की लकड़ी बिके। तो बीरबल जा रहा था, बोलता, तू ऐसा क्यों बोलता है? बोलो, राजा यज्ञ करे और मेरी लकड़ी बिके। हमारी सोच ही अलग होती है सारी। फिर आ गया पदार्थ। पदार्थ की इच्छा करना, किसी के पास ऐसा है, मेरे पास भी होना चाहिए। ये इसका भी हमें पाप होता है, पदार्थ का पाप। फिर नास्तिक होते हैं जो मिथ्या निश्चय करते हैं। कुछ भी नहीं सोचना, ऐसे ही बोलते रहना, मिथ्या 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 बनाते रहना, कुछ नहीं होता कार्य। ये सब वो मानना ही नहीं, भगवान है, खुदा है, कुछ नहीं है। वो सब ऐसे ही नास्तिक रह जाते हैं। और कई ईश्वर को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जानकारी है लेकिन वो किस काम की अगर हम उसको ला नहीं रहे हैं। सो ये सारे प्रकार के पाप हैं, इनसे हमको बचना है। इसलिए आज का ये टॉपिक बनाया। भगवान करे खूब सारे हम सब जाग जाएं। किसने आना है दोबारा धरती पर, जहाँ पे आप सबको खूब सारे पूरे परिवार को आशीर्वाद लगे। इस नए वेरिएंट जो आ रहे हैं, हम सब बचाव करके रखें, हाइजीन रखें, मास्क रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। पानी तो खूब सारा पियो, खूब सारा। और एक मुद्रा है, अगर इम्यूनिटी सिस्टम बनाना है, जो अंगूठा होता है ना हमारा, अंगूठे को अंदर दबा के हाथ बंद कर दो। इसको 10-15 मिनट करो, इससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है हमारा। दोनों हाथों का अंगूठा अंदर करना बहुत आसान है। जैसे टीवी देखो, कुछ करो, आप अंगूठा अंदर करो, मुट्ठी बंद कर दो, जैसे बच्चा आता है ना दुनिया में,